प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करते हूं। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 हिंदी टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस फटाफट जून 23 शिफ्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पार्ट 4 के रूप में लिया गया है, जो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट लाइक शेयर करें ताकि एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की चले। प्रश्न हमारा है 21। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर माता दीन ने चांद पर जाकर जो काम किया उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाइए। माता दीन। ए नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। बी जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। सी थानों में हनुमान मंदिर बनवाएं। डी पुलिस का मानवतावाद इस अवधारणा पर पुलिस वालों का विश्वास जगाया। ई पुलिस वालों की तनख्वाह कम कराई। ए बी सी और डी ऑप्शन से उसे क्रम में सजाने की बात बताई गई है। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा हमारा? इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ये जो है आपको हरिशंकर परसाई कृत है। हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित है ये। और इसमें सबसे पहले थानों में हनुमान मंदिर बनवाए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी और कहीं नहीं, सिर्फ आपको ए की ओर है, सिर्फ ए की ओर है। सी के बाद आपका ई पुलिस वालों की तनख्वाहें कम कराई। ए नकली चश्मदीद गवाह बनवाना सिखाया। उसके बाद है आपका बी जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। पुनः डी पुलिस का मानवतावाद इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया। तो हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए की ओर सही है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर है। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त है। ए जैसे बोला जाता है देवनागरी लिपि में वैसा ही लिखा जाता है। बी एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। सी संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी राजभाषा माना जाता है। डी देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती है। ई ध्वनि और संकट में निश्चितता है। केवल कोई 3 कथनों को चयन करना है ABCD के ऑप्शन से। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी बातें? तो जैसा बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है। ये हमारा सही है। ए बी कह रहा है एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को नहीं, अनेक ध्वनियों को यहाँ व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं, यानी बी नहीं है। तो हमारा बी नहीं है तो ए कैंसिल, बी कैंसिल और डी कैंसिल, यानी ए सी और ई। ऑप्शन सी सही। सही आंसर का मिलान ये रहा ऑप्शन सी, ए सी और ई। ध्वनि और संकट में निश्चितता है। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी राजभाषा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर है। भोला राम का जीव कहानी के अनुसार भोला राम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन न मिली थी? ए 3, बी 5, सी 7 और डी 9 वर्ष। सही इसमें क्या होगा? तो भोला राम का जीव यह जो है आपको 1967 में हरिशंकर परसाई द्वारा
हरिशंकर परसाई द्वारा ये किया गया था, रचित है। और यह उन्हें 5 वर्ष बाद उन्हें पेंशन नहीं मिली थी, पेंशन नहीं मिली थी। यह कहानी जो है सेवानिवृत्त भोलाराम के समस्या का व्यंग्यात्मक शैली में निरूपण किया गया है, व्यंग्यात्मक शैली में। इस कहानी में मुख्य रूप से जो पात्र हैं वो है आपको धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, नारद, भोलाराम, भोलाराम की पत्नी, भोलाराम की बेटी एवं साहब। परसाई जी की रचनाओं में प्रेमचंद के फटे जूते, पगडंडियों का जमाना, आवारा भीड़ के खतरे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, संस्कृति, सिद्धांतों की व्यर्थता, ये सब इनकी रचनाएं हैं। सिद्धांतों की व्यर्थता, तो सही हमारा ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर ये रहा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की ओर। 24 पर है, निम्नांकित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए बकरी, बी महाबली, सी आगरा बाजार, डी माधवी और ई है आपका आषाढ़ का एक दिन। तो हम सब क्रम से देखें। सबसे पहले देखें कि 1954 में आपका आया है आगरा बाजार, आगरा बाजार 1954 में। और आगरा बाजार जो है यह है हबीब तनवीर का, हबीब तनवीर का। 1954 के बाद 1958 में आपका आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। और ये जो है आपका मोहन राकेश जी का है, मोहन राकेश जी का। 1958 के बाद 1974 में, 1974 ईस्वी में आई आपको कहानी बकरी, बकरी जो यह है आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उसके बाद आपका है 1985, इसमें आया माधवी और यह भीष्म सहनीकृत है, भीष्म सहनीकृत है। उसके बाद है आपका 2019 में महाबली, महाबली असगर वजाहत की कृति है। इस हिसाब से हमारा 1954 आगरा बाजार जो है आपको ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर। पहले सी, ई, ए, डी फिर बी आ रहा है क्रम से, तो हमारा ऑप्शन सी। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी? ए राममूर्ति त्रिपाठी, बी भोले शंकर व्यास, सी रामचंद्र शुक्ल और डी है रामविलास शर्मा। इसमें पूछा जा रहा है कि किसने नहीं लिखी 20वीं सदी में काव्यशास्त्र संबंधी कोई पुस्तक। तो यह है आपको रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा ऑप्शन डी, जिन्होंने 20वीं सदी में कोई भी किताबें जो भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित है नहीं लिखा गया है। जबकि आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी द्वारा नए क्षितिज रहस्यवाद
काव्य अलंकार सार संग्रह एवं लघुवृत्ति, भोला शंकर व्यास जी द्वारा ध्वनि संप्रदाय, भारतीय साहित्य शास्त्र तथा काव्यालंकार, भारतीय साहित्य की रूपरेखा तथा रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनवाद एवं रस मीमांसा की बातें बताई गई है। 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंधी पुस्तकें इन लोगों ने लिखे, जबकि रामविलास शर्मा ने नहीं लिखे। ऑप्शन डी की ओर है सही आंसर का मिलान। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की ओर। 26 हमारा है, नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। ए, घड़ी घड़ी जीव आवे घड़ी घड़ी जीव जाई। बी है, पाहन जा रही हो ही सब चूना। सी, रकत आंसू घुघुची बन बोई। डी, हृदय पैठी विरह कंटन नंसा। ई, साहस सहस सहस दुख एक सांसा। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है, कोई 3 या 2। ऑप्शन ए बी सी डी से या 3, ए बी और सी भी होगा, ए बी और सी। चलिए, तो कौन सा होगा हमारा? नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति जायसी द्वारा। तो इतना हम लोग समझ लिए कि नागमती वियोग है वो खंड में है, और नागमती की विरह व्यथा की जो अभिव्यक्ति है यह उन्हीं पंक्तियों में से कुछ को चूज करना है जो जायसी द्वारा रचित है। जायसी द्वारा, ये आपको प्रश्न में ही समाहित है। तो रक्त आंसू घुघुची बन बोई हृदय पैठी विरह कंटन नशा। सहस सहस दुख एक सांसा। सहस सहस दुख एक सांसा। ये भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के हैं जायसी। इनकी प्रमुख कृतियों में है जायसी जी का पद्मावती, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, कन्हावत। उसके बाद है चित्ररेखा। यह तो बहुत ही प्रसिद्ध है कृति। तो इसमें हमारा सही विकल्प आपको सी की ओर है। सी की, घड़ी घड़ी जीव आवे घड़ी घड़ी जीव जाई, यह आपका नहीं है। वही पाहन जा रही हो ही सब चूना, यह भी आपका नहीं है। है तो रक्त आंसू घुघुची बन बोई, सी। उसके बाद है हृदय पैठी विरह कंटन नशा, डी। पुनः ई है आपका सहस सहस दुख एक एक सांसा, सी डी ई। ऑप्शन सी की ओर सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही ऑप्शन, केवल सी डी और ई, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, और इनसे ही प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना है, बिल्कुल आत्मसात कर करके अपने मानव मस्तिष्क पर इसे अंकित कर लेना है। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।